नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 106 नंबर की गाथा का जो विषय चल रहा है पृथकत्व और अन्यत्व के लक्षण को स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें पृथकत्व का लक्षण बताया था प्रदेश की भिन्नता मैंने विभक्त प्रदेशत, और अन्यत्व का लक्षण बताया था तद्भाव की भिन्नता यानी अतद्भाव। इसमें अपनी चर्चा यहां तक हो गई थी। देखो ये टीका का दूसरा पैराग्राफ हो गया था लगभग, फिर से जरा देख लेते हैं। ऐसा होने पर भी उनमें माने सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है। अन्यत्व माने प्रदेश भेद तो नहीं है, लेकिन सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है, क्योंकि उनमें अन्यत्व के लक्षण का सद्भाव है। और अन्यत्व का लक्षण कल बताया था अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है। अतद्भाव का मतलब खुलासा क्या किया था? अ माने नहीं, तद माने उस रूप, भाव माने होना, यानी उस रूप नहीं होना, यानी द्रव्य है उसका गुण रूप नहीं होना, गुण का द्रव्य रूप नहीं होना। ऐसा अतद्भाव तो है द्रव्य और गुण में, लेकिन द्रव्य के प्रदेश अलग है और गुण के प्रदेश अलग है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि विश्व में एक ऐसा मत है जो ये स्वीकार करता है कि गुण के संयोग से वस्तु को गुणी कहते हैं और समवाय संबंध से वो गुण वस्तु में जुड़ते हैं। तो जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन कहता है कि वस्तु अनंत गुणात्मक तो है, लेकिन अनंत गुणात्मक होने पर भी उन गुणों का और द्रव्य के प्रदेशों में भेद है, ये बात नहीं है। तो फिर वो प्रश्न कर सकते हैं कि भाई आप भेदा भेद तो मानते हो वस्तु को, तो जब प्रदेश भेद नहीं है तो कौन सा भेद है फिर? वो लोग तो दुनिया दी समझती भेद माने बिल्कुल अलग अलग है ना। तो वो कहते हैं कि प्रदेश भेद के अलावा भी हमारे यहां पर एक और भेद स्वीकार किया गया है, और उस भेद का नाम है अतद्भाव रूप भेद। हल में आ गया ना। तो उसमें प्रदेशों की भिन्नता भी नहीं होती और स्वरूप की एकता भी नहीं होती। प्रदेशों की द्रव्य और गुण में प्रदेशों की भिन्नता नहीं होगी, और द्रव्य और गुण में स्वरूप एकता भी नहीं होगी। माने जो द्रव्य का स्वरूप है वो गुण का स्वरूप नहीं होगा, गुण का स्वरूप है वो द्रव्य का स्वरूप नहीं होगा। तो इस अपेक्षा से भेद होगा, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद होगा, लेकिन प्रदेश भेद नहीं होगा, है ना। ऐसा भेद भी हो सकता है कि जिसके अंदर प्रदेश भेद नहीं होवे। ये बात सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन के पास है। ऐसी कई बातें हैं अपने पास गर्व करने लायक, जो बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे ही दर्शन में है और किसी दर्शन में वो बात नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ये ऐसा भेद, तो उनको तो लगे ना भेद माने क्या हो, फिर कौन सा भेद है? जब तो भेद है, अतद्भाव रूप भेद है। प्रदेश भेद रूप भेद ही भेद थोड़ी है, अतद्भाव रूप भेद भी भेद है, लेकिन अतद्भाव रूप भेद दो द्रव्यों जैसा भेद नहीं है, बस इतना। तो ये लिया था, और उसमें वही दृष्टांत दिया था, वस्त्र का दृष्टांत दिया था, वस्त्र और शुक्लत्व ये दृष्टांत दिया था। और उसमें ये कहा था कि जैसे एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाले और अन्य सब इंद्रियों के समूह के गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुण है। शुक्लत्व गुण मात्र चक्षु इंद्रिय का विषय होता है, अन्य इंद्रिय का विषय नहीं होता। और वह कैसा है कि वह समस्त इंद्रिय समूह के गोचर होने वाला ऐसा वस्त्र नहीं है।
ये चर्चा कल हो गई थी, उसको खाली दोहरा रहा हूं। और जो समस्त इंद्रियों समूह को गोचर होने वाला वस्त्र है, वह एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला तथा अन्य समस्त इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला ऐसा शुक्लत्व गुण नहीं है। यहां तक समझ में आई होगी सब बात। आगे देखो, इसलिए उनके तदभाव का अभाव है। तदभाव का अभाव है यानी अतदभाव है, और अतदभाव भी एक अन्यत्व का लक्षण है। इसी प्रकार, अब यहां से अपनी चर्चा थोड़ी कल चालू हुई थी, थोड़ी बारीक चर्चा है। किसी के आश्रय से रहने वाली, इसका क्या अर्थ किया था कि जो सत्ता अर्थात गुण, यहां सत्ता की बात चल रही है, ऐसे प्रत्येक गुण में यह बात लागू हो जाएगी कि सत्ता यानी गुण किसी के आश्रय से रहती है, यानी द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से रहती है, रहने वाली। और कैसी है कि निर्गुण, कि निर्गुणा गुणा, कि गुण के आश्रित गुण नहीं है, एक गुण में दूसरे गुण नहीं है, एक गुण में दूसरे गुण नहीं है, लेकिन द्रव्य में अनंत गुण है। द्रव्य अनंत गुणोंमय पदार्थ है, लेकिन एक गुण दूसरे अनंत गुणों से रहित है। माने वो गुण अपना, माने वो गुण है, वो खुद गुण है, लेकिन उसमें दूसरे गुण नहीं पाए जाते, और द्रव्य में सारे गुण पाए जाते। देखो, इसलिए एक बात और समझना कि इसलिए कभी भी गुणों के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता गुणों के आश्रय से? कि गुण तो एक ही है, उसमें तो अनंत गुणों का अभाव है, अतद्भाव रूप अभाव। तो अगर एक गुण का आश्रय करने जाएगा तो विकल्प के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आया ना? समय सार की 7वें नंबर की गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद व्यवहार कहा, तो वहां पर पंडित जी ने खुलासा किया, जयचंद जी साहब ने, उनने कहा कि भाई ये पर्याय, मैंने गुण भेद को वहां पर पर्याय कहा है ना, कि ये भी तो वस्तु का अवयव है ना, वस्तु का अंग है। वस्तु का अंग वस्तु से पृथक तो नहीं है, तो फिर तुम इन गुणों को व्यवहार कैसे कहते हो? ये प्रश्न किया। तो उसमें बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, माने वस्तु का अंग है, और वस्तु का अंग होने से वो वस्तु है, ये बात बराबर, लेकिन वो भेद रूप है, और भेद को देखने से, भेद पर लक्ष्य करने से रागी प्राणी है, इसलिए रागी को राग होता है। इसमें दो बातें कह दी कि देखो, भेद का जानना राग का कारण नहीं, क्योंकि अगर भेद का जानना राग का कारण होता तो केवली भगवान सारे भेद को जानते हैं, उनको राग क्यों नहीं होता? एक बात। दूसरी बात कि भाई जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, और जब जगत में जो भी ज्ञेय होगा, चाहे वो पररूप हो और चाहे वो अपने में ही भेद रूप हो, ज्ञान का स्वभाव तो जो भी ज्ञेय होगा उसे जानना है। तो अगर ज्ञान का स्वभाव यदि राग का उत्पादक हो गया, तो स्वभाव यदि राग का उत्पादक हो गया, तो राग का नाश किसके आश्रय से करोगे आप? जानना राग का कारण नहीं, लेकिन चूंकि अभी छदमस्त दशा में, अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो तो भी अभी राग का सर्वथा अभाव नहीं हुआ। तो जो रागी जीव है, तो अगर वो भेद को जानता है, तो भेद को जानने से रागी को राग होता है। इसलिए रागी से कहा कि तू भेद का आश्रय छोड़ दे, तू तो अभेद वस्तु को पकड़, है ना। इसलिए वहां पर भेद को गौण करके अभेद का आश्रय कराया, है ना। तो ये जो गुणों का आश्रय इसलिए नहीं लिया जाता कि भाई गुण में तो दूसरे गुणों का अभाव है, तुम एक गुण का आश्रय करोगे तो वस्तु के अनंत में भाग का आश्रय हुआ। वो वस्तु में कितने गुण है? अनंत गुण है। और एक गुण की हैसियत वस्तु में कितनी है? अनंत गुण है ना अगर वस्तु में, तो एक गुण की हैसियत हुई वस्तु का अनंतवां भाग। तो वस्तु के अनंतवें भाग के आश्रय से वीतरागता कैसे हो जाएगी?
क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है, विकल्प के अलावा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कभी भी मैंने पर्याय का तो आश्रय इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वो तो एक समय के बाद मरने वाली है, एक समय उसका जीवन है, इसलिए उसका तो आश्रय समय दर्शन में होता ही नहीं। लेकिन गुण भेद का भी आश्रय इसलिए नहीं होता कि उस गुण की हैसियत वस्तु में अनंत में भाग है, क्योंकि उस वस्तु में ऐसे ऐसे अनंत गुण पड़े हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तू ऐसी मूर्खता क्यों करता है, जब एक वस्तु को पकड़ने पर तुझे अनंत गुणों का आश्रय उसमें अपने आप आ गया, तो तू एक एक गुण भेद का आश्रय क्यों करता है ना। तेरे को अनंत गुणों के भेद का आश्रय करेगा तो विकल्प होगा। एक बहुत मार्मिक बात सात्विक गाथा में कही, जिज्ञासा भाव से सुनने और समझने जैसी है। सुनी अपन ने बहुत बार होगी, लेकिन उसके बाद भी एक बात समझना, गुरुदेव श्री ने एक बहुत मार्मिक बात कही, इसमें वो आया प्रवचन अपना सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है ना, तो उसमें आया ना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, है ना। मोक्ष महाप्रकाशक का तीसरा भाग पढ़ लेना प्रवचन, उसमें गुरुदेव ने लिखा बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि कोई बात अपन ने पहले सुनी और सुनने के बाद वही बात अपने सुनने में आई, तो अपने को क्या लगता है, अरे ये तो सुनी हुई है, हम तो जानते हैं। तो कि तू अपात्र है। क्यों अपात्र है? क्योंकि तुझे जिनवाणी का और जिनवाणी की बात का बहुमान नहीं आया। अरे जब तक तेरे को आत्मा की अनुभूति नहीं होवे, तब तक आत्मा की बात जितनी बार भी आवे उतनी बात में तेरे को आओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि खबर तो तब होगी ना जब आत्मा की अनुभूति होगी, उसके बिना खबर कहां है। क्यों? क्योंकि परलक्ष्य ज्ञान को ज्ञान कौन कहता है यहां पे? मैं शास्त्र ज्ञान के आधार पे बहुत जान लिया, उसकी कीमत क्या है? अगर वो ज्ञान अनुभूति में नहीं बदला, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो आत्मज्ञान के अलावा इस शास्त्र ज्ञान की भी कीमत क्या है? एक स्क्रू दिमाग का ढीला हुआ तो इसी भव में, और इस भव में समझ लो अंतिम समय तक स्क्रू ढीला नहीं हुआ दिमाग का, तो विग्रह गति में यह ज्ञान गारंटी से साफ होने वाला है, नहीं जाएगा साथ में। आत्मज्ञान होगा तो अगले भव में साथ में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? कि आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ ज्ञान, वो ज्ञान अगले भव में साथ जाएगा। पर के आश्रय से प्रकट हुआ ज्ञान वो अगले भव में साथ नहीं जाएगा। तो बोलो इस पराश्रय ज्ञान की कीमत क्या है ना। वो बहुत अद्भुत अद्भुत तत्व की बातें हैं ये सारी। इसलिए कहा निर्गुण, तो ये निर्गुण में भी एक गुण की बनी हुई उसको बोलते हैं निर्गुण। सत्ता कैसी है कि एक गुण की बनी, वो तो एक ही गुण है, उस एक गुण के अलावा दूसरे गुणों का तो उसमें अभाव है ना। भले अतद भाव रूप अभाव है, भले प्रदेश भेद रूप अभाव नहीं है, लेकिन अतद भाव रूप अभाव तो है ही। उस एक का आश्रय लेने पर अनंत का आश्रय तो नहीं हो सकता। आया समझ में? एक का आश्रय लेने पर अनंत का आश्रय तो नहीं हो सकता भैया। तो इसलिए उसको कहा कि वो तो निर्गुण है। आ गया? अब देखो एक गुण की बनी हुई, फिर क्या दिया कि विशेषण। थोड़ा इसको कल जल्दी में लिया था अपन ने। तो विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है, सत्ता की तीन विशेषता बताई। समझ में? एक तो पहली बात तो यह कह दी कि वो सत्ता निर्गुण है, एक बात ये बने एक गुण की बनी हुई है। दूसरी बात कि वो विशेषण है, और ऐसे ऐसे अनेक विशेषणों का मालिक वो द्रव्य है। माने वो तो एक विशेषता है। सत्ता तो एक विशेष वस्तु की एक विशेषता है। वो ऐसी ऐसी कितनी विशेषताएं वस्तु के अंदर, वस्तु ऐसी ऐसी अनंत विशेषताएं। तुम एक, जैसे कोई आदमी में हजारों तरह के गुण हों और उसका अभिनंदन समारोह अपन करें और उसके किसी एक गुण को हाईलाइट करें बस, और 4 घंटे तक उसकी अभिनंदन समारोह की सभा चली और उसके हजारों गुणों में से खाली जो भी वक्ता आया एक गुण, उसके एक ही गुण पर बोलता रहा, तो मैं आपसे पूछता हूं उस व्यक्ति का अभिनंदन समारोह हुआ कि निंदा समारोह हुआ? बताओ। अनेक विशेषताएं हैं और अनेक विशेषताओं में से आप एक ही विशेषता को हाईलाइट करते रहे, क्या हुआ उसका मतलब? अभिनंदन हुआ उसका? वो तिरस्कार हुआ उसका। तो भाई साहब यही थोड़ी विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं। तो कहते ये तो एक विशेषण है खाली एक। दूसरा लिया
देखो विधायक ये लिया ना, विशेष देखो नीचे लिया, विशेषण माने विशेषता, लक्षण, भेदक धर्म, भेद रूप धर्म है ये तो। और ये विशेषण लिया, विशेषण के बाद विधायक, विधायक माने विधान करने वाला माने रचयिता। और तीसरा लिया वृत्ति माने होना, होना माने क्या, अस्तित्व, अस्तित्व माने क्या, उत्पाद वे द्रव्य रूप। ये इस सत्ता का कार्य है। जैसे यह आया कि विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है वह किसी के आश्रय बिना रहने वाला, वो ये सत्ता तो ये है कि वह सत्ता कैसी, कि किसी के आश्रय बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है। माना इसका मतलब तो यह है, देखो सरल भाषा में तो यह कि सत्ता है वो द्रव्य नहीं है। पहली बात तो यह हो गई कि सत्ता है वो द्रव्य नहीं है। अब सत्ता द्रव्य क्यों नहीं है, तो जो सत्ता की तीन विशेषताएं बताई कि सत्ता कैसी है, तो उन्होंने कहा पहली विशेषता दी थी निर्गुण है ना। तो सत्ता निर्गुण है, उसके सामने क्या रखा, किसी के आश्रय से रहती, पहले लो, किसी के आश्रय से रहती है सत्ता। सत्ता और द्रव्य में अंतर क्या है, अतद भाव रूप भिन्नता, अन्यता क्या है, तो उन्होंने कहा कि सत्ता किसी के आश्रय से रहती है, जबकि द्रव्य किसी के आश्रय से नहीं रहता। पहला अंतर आया था पहले, देखो फिर से इधर देख लो, यह आया था पहले, किसी के आश्रय से रहने वाली, यानी 5 विशेषताएं ली यहां पर। किसी के आश्रय से रहने वाली, दूसरी विशेषता ली निर्गुण, तीसरी विशेषता ली विशेषण, चौथी विशेषता ली विधायक और 5वीं विशेषता ली वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है। बोलो कितनी विशेषता ली अभी, फिर से दोहरा लेंगे अपन, जल्दी नहीं अपने को कोई भी गाथा पूरी करनी, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। क्या विशेषता ली, सत्ता कैसी है नरेंद्र जी, पहली विशेषता क्या ली कि सत्ता जो है ना कि वो किसी के आश्रय से रहने वाली है, और द्रव्य कैसा है कि निराश्रय है, माने वो किसी के आश्रित नहीं है। सत्ता कैसी है कि सत्ता निर्गुण है, और द्रव्य कैसा है, तो उन्होंने कहा कि द्रव्य तो गुण वाला है, सगुण है, अर्थात अनेक गुणों से निर्मित है। सत्ता एक निर्गुण माने एक गुण की बनी हुई है, और द्रव्य कैसा है कि गुण वाला माने अनेक गुणों से निर्मित। निर्मित का मतलब ऐसा नहीं कि अनेक ईंटें ला करके जैसे मकान बना देते हैं अपन लोग, है ना, तो ऐसे अनंत गुण आए और उन्होंने एक दीवार खड़ी की और द्रव्य बन गया। निर्मित का मतलब अनेक गुणात्मक, उसका नाम लिया अनेक गुणों से निर्मित। निर्मित का मतलब ये नहीं नया बनाया हो, निर्मित माने निर्माण किया हो, ऐसा नहीं है। निर्मित का मतलब वो अनेक गुणों से युक्त है, उसका नाम निर्मित। ठीक, अच्छा अब आ गया तीसरा लिया कि विशेषण। सत्ता क्या है कि वो एक विशेषण है, और कैसा है, द्रव्य कैसा है कि द्रव्य विशेष्य है, माने वो द्रव्य की विशेषता है। आ गया, फिर लिया कि सत्ता विधायक है, रचयिता है, और द्रव्य कैसा है कि विधीयमान है, रचा रचाया है वो तो। फिर क्या कहा कि सत्ता कैसी है, तो उन्होंने कहा कि वृत्ति स्वरूप है, हां, और द्रव्य कैसा है, तो उन्होंने कहा कि वह वृत्तिमान स्वरूप है। आया, ऐसा द्रव्य है वह किसी के आश्रित। आ गया, फिर से वृत्तिमान माने गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है। अब इसका भी अर्थ देखो, बहुत अच्छा अर्थ लिया है नीचे। विशेष्य, विशेष्य का क्या मतलब लिया कि विशेषता को धारण करने वाला पदार्थ।
भाई सत्ता विशेषता है ना, द्रव्य की विशेषता। अन्वय का विशेषण उसका नाम गुण कहने में आता है। किसका नाम गुण कहने में आता है? अन्वय का विशेषण, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि विशेषता को धारण करने, वो तो माने गुण तो विशेषता है, लेकिन विशेषता को धारण किसने किया? द्रव्य ने धारण किया। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि लक्ष्य है द्रव्य। वो सत्ता क्या थी? कि सत्ता लक्षण थी, लेकिन लक्षण किसका? कि लक्ष्य का, कि जिससे वो प्रसिद्ध होता है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। हां, सत्ता कैसा था? सत्ता कैसी थी कि भेदक धर्म आया था ना ऊपर, कि वो भेदक धर्म है। और ये कैसा है? भेद्य पदार्थ अर्थात धर्मी। मतलब कि जैसे मिठास, सफेदी, सच्चिकणता आदि मिश्री के विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेष गुणों से विशेषित होती हुई अर्थात उन विशेषताओं से ज्ञात होती हुई, उन भेदों से भेदित होती हुई एक पदार्थ है। गुणों की अपेक्षा से भेद पड़ा, लेकिन भेद पड़ने पर भी वो पदार्थ कितना है? कि पदार्थ एक है। अनंत गुणों का भेद पड़ने से वस्तु के अनंत टुकड़े नहीं हो गए। एक वस्तु में अनेक विशेषताओं का ज्ञान हुआ। अनेक विशेषताओं से वस्तु के अनेक टुकड़े नहीं हुए। जैसे एक व्यक्ति में 50 तरह की विशेषताएं हैं, तो वो 50 विशेषताएं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। क्या कहा? हाँ, समझ में आया नहीं? वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। साहब ये बहुत उदार है, बहुत ज्ञानी है, सच्चरित्र है, मितभाषी है, मित व्ययी है ना। ऐसे अनेक विशेषताएं होती कि नहीं होती? तो अनेक विशेषताएं उस एक व्यक्तित्व की अनेक विशेषणों को बताता है। माने वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तार है, व्यक्ति के टुकड़े नहीं है। कि इसमें उदार वाला व्यक्ति, ये एक व्यक्ति में उदारता नाम का गुण है, तो उदारता का अलग आदमी है, मितव्ययता का अलग आदमी है, उसका अलग आदमी है, ऐसा नहीं है। परसेंटेज नहीं है उसमें, आया समझ में? ऐसा है, होती हुई एक पदार्थ है। और जैसे, अब देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्मा के विशेषण है। आया समय सार में देखो, परिशिष्ट में लिया तो आप आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो। तो क्या ज्ञात आत्मा में ज्ञान ही है? अकेला ज्ञान ही है? ज्ञान मात्र कैसे कहते हो आप आत्मा को? तो आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञान मात्र कहने में ज्ञान से विरुद्ध जो रागादि भाव है उनका निषेध होता है, लेकिन ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत जो अनंत गुण अथवा शक्तियां हैं उनका निषेध नहीं होता, बल्कि एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो तुम एक ज्ञान मात्र स्वभाव को पकड़ो तो अनंत शक्तियां निर्मल पर्याय से उछलती है। तो शिष्य ने कहा कि साहब वो अनंत शक्तियां कौन कौन सी, जरा नाम गिनाओ। तो आचार्य भगवान ने कहा कि अनंत को हम गिना नहीं सकते, कि कुछ तो बताओ। तो फिर वो अनंत में से उन्होंने 47 शक्तियां निकाल करके बताई। ठीक है, गुरुदेव श्री ने और भी शास्त्र पढ़े, तो गुरुदेव श्री ने 53 शक्तियां और शास्त्रों में से निकाली, और शास्त्र के प्रमाण दे करके यहां से ये शक्ति निकलती है, यहां से ये शक्ति निकलती है, यहां से ये शक्ति निकलती है। और उनमें से 34 शक्तियों पर गुरुदेव ने प्रवचन भी किए, उन 47 शक्तियों के अलावा। लेकिन अंत में एक आध जगह गुरुदेव को ये कहना पड़ा कि बहुत विचार किया कि इस शक्ति का रूप इसमें है, लेकिन इस शक्ति का रूप इसमें कैसे है कि मगज काम नहीं करता। ये गुरुदेव को भी कहना पड़ा कि इतनी गजब की वस्तु है। वो कहते हैं ख्याल में बात आ रही है, लेकिन क्या भाषा में इसे कहें कि वो शब्द नहीं मिलते। ऐसा है ना, बहुत सी बात ऐसी होती है। देखो बहुत सी बात कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ लेते हैं लेकिन भाषा नहीं दे सकते उसको। माइंड क्लियर है, फंडामेंटल जो भी है इसको क्लियर है एकदम, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है उसमें। अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई वो कहते हैं ना कि सारी शक्तियों का परिणमन एक साथ होता है, तो कि चौथे गुणस्थान में सर्वज्ञ शक्ति का परिणमन क्या होगा?
एक प्रश्न खड़ा किया, गुरुदेव ने खड़ा किया। नहीं नहीं, अनुभव की बात नहीं, सर्वज्ञत्व शक्ति है ना आत्मा में, तो सर्वज्ञत्व शक्ति का परिणमन तो केवल ज्ञान है। तो अभी चौथे गुणस्थान में समय दर्शन हुआ तो अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन तो प्रारंभ हो गया। तो अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन प्रारंभ हुआ, तो बताओ सर्वज्ञत्व शक्ति का परिणमन क्या आया वहां पे? तो सर्वज्ञत्व शक्ति का परिणमन तो नहीं आया, नहीं आया। अरे भाई साहब, अपनी देखो, सर्वज्ञ शक्ति का मतलब होता है प्रत्यक्ष जानना। अब हम सर्वज्ञ शक्ति की बात आते ही हमारे दिमाग में वो लोकालोक तैरता है, लोकालोक को जाने, इसका नाम सर्वज्ञ। अरे लोकालोक तो जानने में आता है, वो तो बोनस है। सच में तो सर्वज्ञ शक्ति की व्याख्या की आचार्य देव ने, उसमें कहा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। 47 शक्ति, कभी चर्चा चलेगी तब करेंगे। 47 शक्तियों में आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है ना। अब चौथे गुणस्थान में सर्वज्ञ शक्ति का परिणमन क्या आया? बोलो। आत्मा की प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आत्मा की प्रत्यक्षता, इंद्रिय और मन की अपेक्षा बिना आत्मा को जाना उन्होंने, समय दृष्टि धर्मात्मा ने, है ना। तो वो सर्वज्ञत्व शक्ति का परिणमन है। ज्ञान की ही अनेक विशेषताएं हैं। आया, अब परिणमन आया कि नहीं आया? तो है ना। तो ये है। अब उसमें बहुत ऐसी अनेक अपेक्षाएं मिलती है कि एक शक्ति का अनंत शक्तियों में रूप है, तो कैसे रूप है? सर्वज्ञ शक्ति का रूप कैसे है? तो फिर एक आध जगह तो गुरुदेव ने बोला कि मगज काम नहीं करता। मेरे ख्याल में बात आ रही है, लेकिन शब्दों में कहे क्यों? क्योंकि भाई साहब, जानने में आना और जानने में आने वाली बात को शब्द देना, क्योंकि शब्द की तो मर्यादा है। अमर्यादित स्वभाव अनुभव में आ रहा है, लेकिन अमर्यादित स्वभाव को मर्यादित शब्दों में बताए कैसे? और ये ऐसा ही नहीं, एक जगह और भी लिया गुरुदेव श्री ने। ये 71 नंबर का कलश है नियम सार में। जिन कुबुद्धियों को और सुबुद्धियों को पहले से विद्यमान है शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद में किस नए से जानूं। ये जो कलश है ना, नियम सार की 46, 47, 48 का था कि बाद का एक कलश है। तो इस कलश के प्रवचन में 3 बार ये बात बोली कि इसमें जितना भाव अंदर में भाषित हो रहा है उतने शब्द नहीं आ रहे। मर्यादा है, स्वभाव अमर्यादित है, और अमर्यादित स्वभाव का वर्तमान ज्ञान पर्याय ने पता ले लिया। भाई सर्वज्ञ में और छद्मस्त के अनुभूति में कितना अंतर है? बोलो। खाली प्रदेशों का अंतर है कि केवल ज्ञानी को आत्मा के प्रदेश दिखते हैं और छद्मस्त को आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते। आत्मा के आनंद की जाति में कोई अंतर है क्या? है कि जो आनंद सिद्ध भगवान को आ रहा है, वही आनंद चौथे गुणस्थान वर्ती मेंढक को, नारकी को, त्रियंच को, मनुष्य को, देव को, XYZ किसी को भी, उस आनंद की जाति में कोई अंतर नहीं है। और आनंद की जाति में अंतर नहीं है ना, तो उस जाति का आनंद वो भोग रहे हैं, इसलिए उन्हें केवली भगवान के लघुनंदन कहा। मात्रा में फर्क तो ठीक है। कोई ज्यादा पैसे वाला है तो माना ज्यादा माल खाता है, कोई कम पैसे वाला है तो कम खाता है, लेकिन खाता तो जाति तो वही है ना। तो उनके पास ज्यादा पावर है, उनके पास उनकी शक्ति ज्यादा है। अनंत आनंद को पचाने की शक्ति केवल ज्ञानी भगवान में है। क्यों? क्योंकि अनंत आनंद हो और अनंत वीर्य नहीं हो, अनंत बल, तो अनंत आनंद को पचाएगा कौन? अनंत आनंद को पचाने की शक्ति अनंत बल में है, तो नहीं है। लेकिन जाति में थोड़ी अंतर है ना। ये तो वो कहते देखो भेदों से, यहां क्या कहा? देखो यह है ना अपना, बहुत गजब का है। देखो कहां है यहां? और जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्मा के विशेषण हैं, ये बात उस पर चली कि अनंत विशेषण है ऐसे, है ना। तो विशेषण है और आत्मा उन विशेषणों से विशेषित होता हुआ, विशेषित होता हुआ माने क्या मतलब? कि लक्षित होता हुआ, भेदित होता हुआ
पहचाना जाता हुआ, आत्मा कैसा? ज्ञान वाला, आत्मा कैसा? दर्शन वाला, आत्मा कैसा? चारित्र वाला, आत्मा कैसा? सुख वाला, आत्मा कैसा? वीर्य वाला, है ना? तो ये अनेक विशेषताओं से एक विशेष से पहचाना गया। अनेक विशेषताएं किसकी? कि एक विशेष से की। तो अनेक विशेषताओं से भेदित हुआ वो ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा। तो ये भेद तो हुआ, लेकिन ये भेद कौन सा हुआ? सद्भूत भेद। कौन सा भेद हुआ है? ये सद्भूत भेद है। सद्भूत अनुपचार व्यवहार नए का विषय है ये, है ना? तो उससे वो पहचाना गया। देखो, पहचाना गया, अनुभव में आया ये नहीं कह रहे हैं। मैंने तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा, पहचानने में आ जाएगा, अनुभूति में आएगा, नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जब तक भेद पर लक्ष्य रहेगा अनुभूति नहीं होगी। इसलिए पहचानना अलग बात, और अनुभव करने के लिए क्या करना? कि इन अनेक विशेषताओं से जो एक तत्व विशेषित हुआ, जिस एक तत्व में अनेक विशेषताओं के द्वारा अनेक भेद पड़े, कि तुम्हें अगर आत्मा की अनुभूति करना हो तो इन विशेषताओं से उस विशेष्य को पहचाना, क्योंकि विशेषताओं से विशेष्य को पहचाने बिना अनुभव कैसे करोगे? तो उन अनुभव उसको पहचाना, लेकिन अब पहचान करके क्या करना? कि विशेष्य विशेषण के भेद को गौण कर देना। ये विशेषताएं जिस एक विशेष्य की है, ये अनंत गुण जिस एक गुणी के हैं, कहते हैं तुम अनंत का आश्रय मत करना, उस एक का आश्रय करना, क्योंकि उस एक के आश्रय में ये अनंत है, शामिल है। और अनंत के आश्रय में, अनंत का आश्रय, भेद पूर्वक अनंत का आश्रय अनंत काल में भी कभी नहीं लिया जा सकता। क्योंकि भेद का जो ही हम आश्रय करने जाएंगे, तो जो ही भेद हमारे लक्ष्य में आएगा, और हम रागी हैं तो राग के विकल्प खड़े होंगे। ज्ञानी होने के बाद, अनुभूति होने के बाद भेद को जानना व्यवहार कहलाता है। अभेद की अनुभूति हुई तो भेद को जानना व्यवहार। इसलिए ज्ञानी भेद को जानता है, ज्ञानी का भेद को जानना व्यवहार। अज्ञानी भेद को जानता है और भेद को जान करके वो अभेद की अनुभूति करे, तो भूत निगम नए से भेद को जानना व्यवहार। कौन से नए से? भूत निगम नए से। और भेद में ही अटक जाए तो, कि भेद में ही अटक जाए तो व्यवहाराभास। समझ लेना, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। यह सिद्धांत कभी स्खलित नहीं होगा। चाहे वो भेद अभेद के सिद्धांत में ले लो तो भी निश्चय पूर्वक व्यवहार, ठीक है। प्रत्यक्ष और अनुमान के सिद्धांत में ले लो कि तुमने अपना आत्मा प्रत्यक्ष किया तो अनंत गुणों को प्रत्यक्ष नहीं जान पाओगे। देखो ध्यान से सुनना, अनंत गुणों का एक रस वेदन में आएगा। क्या कहा? क्या कहा? अनंत गुणों का एक रस वेदन में आएगा, लेकिन केवली भगवान की तरह अनंत गुणों को पृथक नहीं जान सकते। ज्ञानी भी अनंत गुणों को, अनंत को अनंत रूप से पृथक नहीं जान सकते। अनंत का वेदन है, अनंत की प्रत्यक्षता नहीं है, लेकिन अनुमान हो गया कि ये आनंद दो चार गुणों का आनंद नहीं है, ये आनंद अनंत गुणों की परिणतियों का आनंद है। ये उनका अनुमान से जानना हुआ अपने को। तो प्रत्यक्ष पूर्वक अपना वेदन किया तो उस अनुमान को व्यवहार जानना कहेंगे। और जिसने अपना अनुमान व्यवहार से किया, अपना अनुमान किया प्रत्यक्ष पूर्वक, वो दूसरे जीवों का, दूसरे ज्ञानी धर्मात्माओं का भी अनुमान करे, उसे व्यवहार कहते हैं। और प्रत्यक्ष नहीं जाने तो काय का अनुमान है? अनुमानाभास है ना। ये नियम, यही नियम मोक्ष मार्ग में लागू होता है कि वीतरागता हो, अंदर में शुद्ध स्वरूप के अनुभव पूर्वक शुद्धता का अंश प्रकट हुआ हो, तो उस गुण का
अवशेष रहे हुए भूमिका के योग्य शुभ राग पर उपचार करके उसको व्यवहार कहते। अगर अंदर में शुद्धता का अंश नहीं होवे तो उस राग पर उपचार किसका करोगे? वो तो व्यवहाराभास हो गया। जैसे अकेला अनुमान व्यवहाराभास, जैसे अकेला भेद अनुव्यवहाराभास, ऐसे अकेला राग व्यवहाराभास। व्यवहाराभास के बहुत प्रकार हैं, ऐसा नहीं खाली वो अकेला राग ही व्यवहार। ये सब प्रकार, ये सब भेद हुआ। अकेला अनुमान, प्रत्यक्ष बिना का अनुमान है ना, अभेद बिना का भेद, राग वीतरागता बिना का राग, ये सब व्यवहाराभास में जाएंगे। ये है, इसलिए यहां पे कहा अगर पहचाना जाता है तो पहचाना जाता हुआ पदार्थ है। यहां तो अभी अनुभूति की बात नहीं, यहां तो अभी वस्तु की व्यवस्था क्या है वो बता रहे हैं। नहीं, इसमें से ये निकालना पड़ेगा कि पहचाना जाता है तो पहचान करके करना क्या था? तुम पहचान नहीं था खाली, मैंने पहचान लिया, पहचान के क्या किया? पहचानने का प्रयोजन क्या था? क्यों पहचाना आत्मा को? इतना जो माथा घुमाया, काय के लिए था? ये अनुभूति तक पहुंचने के लिए। और अनुभूति नहीं हुई तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अनुभूति हुई तो ये व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसी बात है। देखो, पदार्थ है, उसी प्रकार सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि विशेष्य और विशेषण के प्रदेश भेद नहीं है। आई बात समझ? बहुत गंभीर है भैया तक तो। देखो क्या कह रहे हैं, आ गया? यहां तक हो गया ना? विधिमान वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य। अब इसके बाद देखो, विधिमान द्रव्य के लिए लिया ना, तो कहते हैं रचित होने वाला, माने सत्ता इत्यादि गुण द्रव्य के रचयिता हैं। रचयिता माने उन गुणोंमय द्रव्य है, तो उन अनंत गुणोंमय द्रव्य है ना, तो द्रव्य को गुणों का रचयिता कहा जाता है। ऐसा द्रव्य उनके द्वारा रचा जाने वाला पदार्थ है। रचा जाने वाला पदार्थ माने उसमय पदार्थ है, इसका अर्थ ये। और उसके बाद लिया वृत्तिमान। सत्ता में क्या लिया था शब्द? कि सत्ता में क्या शब्द लिया था? कि वृत्ति स्वरूप, है ना। अब यहां वृत्तिमान का अर्थ लिया वृत्ति वाला, अस्तित्व वाला, स्थिर रहने वाला। सत्ता वृत्ति स्वरूप अर्थात अस्थि स्वरूप है और द्रव्य अस्तित्व रहने स्वरूप है। इस तरह ये सत्ता और द्रव्य में अतद भाव रूप अन्यत्व सिद्ध किया। देखो ये हो गया, वृत्तिमान ऐसा एक द्रव्य नहीं है। कौन? कि सत्ता। तथा किसी के आश्रय बिना रहने वाला, गुणों अनंत गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य है। वह किसी के आश्रित रहने वाली, निर्गुण, एक गुण से निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप ऐसी सत्ता नहीं है। मतलब क्या? मतलब कि सत्ता है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य है वो सत्ता नहीं है। सत्ता सत्ता है, द्रव्य द्रव्य है। द्रव्य सत्ता नहीं होती, सत्ता द्रव्य नहीं होता। माने इस तरह उनमें अतद भाव तो है, विभक्त प्रदेशत्व नहीं है ना। और ये 5 विशेषण जो लगाए, वो सत्ता के विशेषण 5 और द्रव्य के विशेषण 5। ठीक, ये 5 विशेषणों को याद रख लेना। ऐसी इसलिए उनके तदभाव का अभाव है। तदभाव का अभाव मान उस रूप होने का अभाव है। माने द्रव्य सत्ता हो जाए ऐसा नहीं होगा, और सत्ता द्रव्य हो जाए ऐसा नहीं होगा। यानी क्या मतलब? कि गुण है वो द्रव्य हो जाए ऐसा नहीं होगा, और द्रव्य है वो एक ही गुण हो जाए ऐसा नहीं होगा। द्रव्य अनंत गुणात्मक रहेगा और सत्ता अथवा कोई भी गुण वो निर्गुण माने एक गुण स्वरूप रहेगी। ऐसा होने पर भी, अतद भाव रूप भेद होने पर भी, अतद भाव रूप अन्यता होने पर भी प्रदेश भेद रूप भिन्नता नहीं है। ये समझना पड़ेगा इसमें, है ना। बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है। अतद भाव रूप अभाव है। ऐसा होने से ही, कैसा होने से? तद भाव का अभाव माने सत्ता और द्रव्य में
अतद्भाव रूप अतद्भावपना होने पर भी मैंने ऐसा होने से ही यद्यपि सत्ता और द्रव्य के कथनचित शब्द का क्यों प्रयोग किया कि देखो प्रदेश भेद की अपेक्षा भिन्नता नहीं है, इसलिए सर्वथा भिन्नता तो नहीं है, लेकिन अतद्भाव रूप भिन्नता अन्यता तो है ना, इसलिए कथनचित शब्द का प्रयोग किया। अगर प्रदेश भेद रूप भिन्नता होती तो फिर सर्वथा शब्द का प्रयोग होता। आया समझ में? एक एक शब्द का मर्म है ना। देखो द्रव्य के इसलिए सत्ता और द्रव्य के कथनचित अर्थांतरत्व माने अभिन्न पदार्थत्व अनन्य पदार्थत्व है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। मतलब अभिन्न पदार्थत्व क्यों है? क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है ना, तो अभिन्न पदार्थ है। लेकिन अभिन्न पदार्थ होने का मतलब यह नहीं है कि उनमें सर्वथा भेद है ही नहीं, क्योंकि अगर देखो सत्ता और द्रव्य में यदि सर्वथा भेद होता ही नहीं, अथवा गुण और गुणी में सर्वथा भेद होता ही नहीं, तो भेद का कथन भी नहीं किया जा सकता था। आप दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, यह कथन आपने किस आधार पर किया? कि उसमें भेद नाम का भेदपना भी पड़ा है। भले ही वो प्रदेश भेद रूप भिन्नता नहीं है, लेकिन अतद्भाव रूप भिन्नता तो अन्यता तो है ही। तो अतद्भाव रूप अन्यता है, इसलिए ऐसा कथन भी किया जा सकता है। अगर सर्वथा ही भिन्नता होती तो फिर एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं था। आया समझ? द्रव्य और गुण में सर्वथा भिन्नता होती, फिर किसी को लेना देना ही नहीं। और सर्वथा ही अभिन्नता होती तो भेद का कथन भी कैसे करोगे आप? क्योंकि भेद कर ही नहीं सकते। जिसमें सर्वथा ही अभिन्नता हो, किसी अपेक्षा से भेद नहीं हो, चाहे प्रदेश भेद तो ना हो, लेकिन अतद्भाव रूप भेद भी अगर नहीं होता तो आप द्रव्य और गुण माने गुण और गुणी ऐसा कथन, भेद का कथन भी नहीं किया जा सकता था। भेद का कथन होता है, भेद से कथन होता है, इसलिए इस बात की सिद्धि होती है कि उनमें किसी अपेक्षा से भिन्नता है, यानी अन्यता है। और वो क्या है अपेक्षा? कि अतद्भाव रूप अन्यता है, प्रदेश भेद रूप भिन्नता नहीं है ना। ये अन्य मत में भी जो इस तरह की मान्यता रखते थे उनके सामने भी ये कथन है, और जैन लोगों को भी वस्तु व्यवस्था का परिज्ञान कराने के उद्देश्य से आचार्य देव ने यह कथन किया है। देखो, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है। तद्भाव माने उस रूप होना, एकत्व का लक्षण है। जो उस रूप ज्ञात नहीं होता वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है? आगे बात समझ में? अतद्भाव रूप भिन्न अन्यता है ना, इसलिए सर्वथा एक नहीं है ऐसा। और प्रदेश भेद रूप भिन्नता नहीं है, इसलिए सर्वथा अन्य भी नहीं है, इसलिए कहा कथनचित। आ गया समझ में? पॉइंट आया समझ में? है ना? हाँ, नहीं हो सकता, परंतु गुण गुणी रूप से अनेक ही है, ऐसा अर्थ है। क्या गजब की गाथा है, देखो है। वाह! देखो भावार्थ, भिन्न प्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है, और अतद्भाव वह अन्यत्व का लक्षण है। द्रव्य में और गुणों में पृथकत्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है। आया समझ, है ना? देखो प्रश्न, जो अपृथक होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? अपृथक होते हैं माने जो भिन्न नहीं होते, उनमें अन्यपना कैसे हो गया? जो भिन्न नहीं है ना, उसमें अन्यपना के माने ये शिष्य अभी भिन्न का और अन्य का भाव नहीं समझ पाया। भिन्न और अन्य में क्या अंतर है? कि भिन्न माने प्रदेश की अपेक्षा और अन्य माने तद्भाव की अपेक्षा। ये अंतर नहीं समझ पाने के कारण वो प्रश्न करता है कि जो अपृथक होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? उनके उत्तर दे रहे हैं, उनमें वस्त्र और शुभ्रता माने सफेदी की भांति अन्यत्व हो सकता है। वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न नहीं है,
इसलिए उनमें पृथकत्व नहीं है। आ गया बात, आगे जो समझ है, प्रदेश भिन्न नहीं है इसलिए पृथकत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आंखों से ही दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष 4 इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती, और वस्त्र 5 इंद्रियों से ज्ञात होता है। इसलिए कथनचित वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वह वस्त्र नहीं है। यदि ऐसा न हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इंद्रियों से ज्ञात होना चाहिए। अथवा इसका उल्टा कर लो कि वस्त्र भी मात्र चक्षु इंद्रिय से ही ज्ञात होना चाहिए। भाई कुछ तो होगा ना, यदि होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है, यह सिद्ध होता है। बोलो, अपृथकत्व होने पर भी, तो अपृथकत्व क्यों है और अन्यत्व क्यों है? अब ये बताओ, अपृथकत्व क्यों है? वस्त्र और शुभ्रता माने सफेदी, इसमें अपृथकत्व क्यों है? कि प्रदेश भिन्न नहीं है। बहुत अच्छा। और इनमें अन्यत्व क्यों है? क्योंकि तद्भाव का अभाव है, अतद्भाव है। तो अतद्भाव है इसलिए अन्यत्व है, और प्रदेश भेद नहीं है इसलिए भिन्नत्व नहीं है। यह है इसका मतलब। आया? बहुत गजब का है। इसी प्रकार द्रव्य में और सत्तादि गुणों में, यहां चर्चा तो अभी सत्ता की चल रही थी इसलिए सत्ता लिया, लेकिन सत्तादि आदि कहकर के सभी गुण ले लिए, क्योंकि जो सत्ता की स्थिति है द्रव्य में वही सभी गुणों की स्थिति है। सत्तादि गुणों में अपृथकत्व होने पर भी, क्यों अपृथकत्व होने पर भी? क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है इसलिए अपृथकत्व तो है, होने पर भी अन्यत्व क्यों है? क्योंकि तद्भाव का अभाव है। क्योंकि द्रव्य के और गुणों के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गुण में संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि भेद होने से कथनचित द्रव्य गुण रूप नहीं है, और गुण वह द्रव्य रूप। आ गया? संज्ञा नाम अलग, एक का नाम द्रव्य, एक का नाम गुण। संख्या का भेद, द्रव्य एक गुण अनेक। लक्षण का भेद, जो द्रव्य के मैंने जो द्रव्य मैंने क्या, जो गुणों के समूह का नाम द्रव्य, और गुण किसका नाम? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहे उसका नाम गुण। और लक्षण आदि, आदि में लेना प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या? द्रव्य का प्रयोजन अभेदता, गुण का प्रयोजन, प्रत्येक गुण का प्रयोजन भेद है ना। इस तरह संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन में भेद होने पर भी उनमें कौन सा भेद नहीं है? प्रदेश भेद नहीं है। ये बात हो गई। अब आगे अपनी चर्चा आएगी, अब अतद्भाव को उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझाते, वो चर्चा कल चलेगी।